बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और उसके साथ पुरानी यादों की खुशबू भी। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर भीगी हुई खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर बुरा ना मानो तो हम साथ चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी, छाता छोटा है। आरव ने हंसकर कहा, दिल बड़ा है। वह छोटी सी बात धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। दोनों रोज मिलते, घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक दिन मीरा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आरव से कहा था, बारिश फिर होगी, और जिस दिन बारिश के बाद तुम मुझे याद करोगे, समझना मैं भी तुम्हें याद कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 3 साल बीत गए, न कोई फोन, न कोई संदेश। आरव ने कई बार खुद को समझाया कि शायद मीरा आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में वह बारिश आज भी रुकी हुई थी। उस शाम अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, क्या तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? आरव की धड़कन रुक सी गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मीरा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी। तुमने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? कुछ देर बाद संदेश आया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। आरव ने लिखा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने जवाब दिया, तुमने कभी मुझे ढूंढा नहीं। आरव खिड़की के पास गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने लिखा, मैंने तुम्हें हर बारिश में ढूंढा था, बस तुम्हें बताया नहीं। अगले दिन दोनों उसी पुराने बस स्टॉप पर मिले। मीरा पहले से वहां खड़ी थी, हाथ में वही छोटा सा छाता था। आरव उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, छाता अब भी छोटा है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल अब भी बड़ा है। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों को समझ आया कि सच्चा प्यार समय से खत्म नहीं होता। कभी कभी वो बस खामोश होकर इंतजार करता है, किसी एक बारिश का, किसी एक मुलाकात का। और उस दिन बारिश के बाद शहर की सड़कें ही नहीं, 2 टूटे हुए दिल भी फिर से साफ हो गए। कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वे बस सही मौसम का इंतजार करते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था।
आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और उसके साथ पुरानी यादों की खुशबू भी। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर भीगी हुई खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर बुरा ना मानो तो हम साथ चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी, छाता छोटा है। आरव ने हंसकर कहा, दिल बड़ा है। वह छोटी सी बात धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। दोनों रोज मिलते, घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक दिन मीरा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आरव से कहा था, बारिश फिर होगी, और जिस दिन बारिश के बाद तुम मुझे याद करोगे, समझना मैं भी तुम्हें याद कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 3 साल बीत गए, न कोई फोन, न कोई संदेश। आरव ने कई बार खुद को समझाया कि शायद मीरा आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में वो बारिश आज भी रुकी हुई थी। उस शाम अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, क्या तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? आरव की धड़कन रुक सी गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मीरा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी। तुमने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? कुछ देर बाद संदेश आया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। आरव ने लिखा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने जवाब दिया, तुमने कभी मुझे ढूंढा नहीं। आरव खिड़की के पास गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने लिखा, मैंने तुम्हें हर बारिश में ढूंढा था, बस तुम्हें बताया नहीं। अगले दिन दोनों उसी पुराने बस स्टॉप पर मिले। मीरा पहले से वहां खड़ी थी, हाथ में वही छोटा सा छाता था। आरव उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, छाता अब भी छोटा है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल अब भी बड़ा है। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों को समझ आया कि सच्चा प्यार समय से खत्म नहीं होता। कभी कभी वो बस खामोश होकर इंतजार करता है, किसी एक बारिश का, किसी एक मुलाकात का। और उस दिन बारिश के बाद शहर की सड़कें ही नहीं, 2 टूटे हुए दिल भी फिर से साफ हो गए। कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वे बस सही मौसम का इंतजार करते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और उसके साथ पुरानी यादों की खुशबू भी।
3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर भीगी हुई खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर बुरा ना मानो तो हम साथ चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी, छाता छोटा है। आरव ने हंसकर कहा, दिल बड़ा है। वह छोटी सी बात धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। दोनों रोज मिलते, घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक दिन मीरा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आरव से कहा था, बारिश फिर होगी, और जिस दिन बारिश के बाद तुम मुझे याद करोगे, समझना मैं भी तुम्हें याद कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 3 साल बीत गए, न कोई फोन, न कोई संदेश। आरव ने कई बार खुद को समझाया कि शायद मीरा आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में वो बारिश आज भी रुकी हुई थी। उस शाम अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, क्या तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? आरव की धड़कन रुक सी गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मीरा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी। तुमने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? कुछ देर बाद संदेश आया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। आरव ने लिखा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने जवाब दिया, तुमने कभी मुझे ढूंढा नहीं। आरव खिड़की के पास गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने लिखा, मैंने तुम्हें हर बारिश में ढूंढा था, बस तुम्हें बताया नहीं। अगले दिन दोनों उसी पुराने बस स्टॉप पर मिले। मीरा पहले से वहां खड़ी थी, हाथ में वही छोटा सा छाता था। आरव उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, छाता अब भी छोटा है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल अब भी बड़ा है। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों को समझ आया कि सच्चा प्यार समय से खत्म नहीं होता। कभी कभी वो बस खामोश होकर इंतजार करता है, किसी एक बारिश का, किसी एक मुलाकात का। और उस दिन बारिश के बाद शहर की सड़कें ही नहीं, दो टूटे हुए दिल भी फिर से साफ हो गए। कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वे बस सही मौसम का इंतजार करते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और उसके साथ पुरानी यादों की खुशबू भी। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर भीगी हुई खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था,
अगर बुरा ना मानो तो हम साथ चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी, छाता छोटा है। आरव ने हंसकर कहा, दिल बड़ा है। वह छोटी सी बात धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। दोनों रोज मिलते, घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक दिन मीरा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आरव से कहा था, बारिश फिर होगी, और जिस दिन बारिश के बाद तुम मुझे याद करोगे, समझना मैं भी तुम्हें याद कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 3 साल बीत गए, न कोई फोन, न कोई संदेश। आरव ने कई बार खुद को समझाया कि शायद मीरा आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में वह बारिश आज भी रुकी हुई थी। उस शाम अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, क्या तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? आरव की धड़कन रुक सी गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मीरा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी। तुमने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? कुछ देर बाद संदेश आया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। आरव ने लिखा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने जवाब दिया, तुमने कभी मुझे ढूंढा नहीं। आरव खिड़की के पास गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने लिखा, मैंने तुम्हें हर बारिश में ढूंढा था, बस तुम्हें बताया नहीं। अगले दिन दोनों उसी पुराने बस स्टॉप पर मिले। मीरा पहले से वहां खड़ी थी, हाथ में वही छोटा सा छाता था। आरव उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, छाता अब भी छोटा है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल अब भी बड़ा है। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों को समझ आया कि सच्चा प्यार समय से खत्म नहीं होता। कभी कभी वो बस खामोश होकर इंतजार करता है, किसी एक बारिश का, किसी एक मुलाकात का। पर उस दिन बारिश के बाद शहर की सड़कें ही नहीं, दो टूटे हुए दिल भी फिर से साफ हो गए। कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वे बस सही मौसम का इंतजार करते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और उसके साथ पुरानी यादों की खुशबू भी। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर भीगी हुई खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर बुरा ना मानो तो हम साथ चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी, छाता छोटा है। आरव ने हंसकर कहा, दिल बड़ा है।
वह छोटी सी बात धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। दोनों रोज मिलते, घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक दिन मीरा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आरव से कहा था, बारिश फिर होगी, और जिस दिन बारिश के बाद तुम मुझे याद करोगे, समझना मैं भी तुम्हें याद कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 3 साल बीत गए, न कोई फोन, न कोई संदेश। आरव ने कई बार खुद को समझाया कि शायद मीरा आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में वह बारिश आज भी रुकी हुई थी। उस शाम अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, क्या तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? आरव की धड़कन रुक सी गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मीरा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी। तुमने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? कुछ देर बाद संदेश आया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। आरव ने लिखा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने जवाब दिया, तुमने कभी मुझे ढूंढा नहीं। आरव खिड़की के पास गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने लिखा, मैंने तुम्हें हर बारिश में ढूंढा था, बस तुम्हें बताया नहीं। अगले दिन दोनों उसी पुराने बस स्टॉप पर मिले। मीरा पहले से वहां खड़ी थी, हाथ में वही छोटा सा छाता था। आरव उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, छाता अब भी छोटा है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल अब भी बड़ा है। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों को समझ आया कि सच्चा प्यार समय से खत्म नहीं होता। कभी कभी वो बस खामोश होकर इंतजार करता है, किसी एक बारिश का, किसी एक मुलाकात का। पर उस दिन बारिश के बाद शहर की सड़कें ही नहीं, 2 टूटे हुए दिल भी फिर से साफ हो गए। कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वे बस सही मौसम का इंतजार करते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और उसके साथ पुरानी यादों की खुशबू भी। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर भीगी हुई खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर बुरा ना मानो तो हम साथ चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी, छाता छोटा है। आरव ने हंसकर कहा, दिल बड़ा है। वह छोटी सी बात धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। दोनों रोज मिलते, घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते।
लेकिन एक दिन मीरा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आरव से कहा था बारिश फिर होगी, और जिस दिन बारिश के बाद तुम मुझे याद करोगे, समझना मैं भी तुम्हें याद कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था मैं इंतजार करूंगा, लेकिन इंतजार लंबा होता गया। 3 साल बीत गए, न कोई फोन, न कोई संदेश। आरव ने कई बार खुद को समझाया कि शायद मीरा आगे बढ़ चुकी है। उसने भी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में वो बारिश आज भी रुकी हुई थी। उस शाम अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, क्या तुम्हें अब भी बारिश पसंद है? आरव की धड़कन रुक सी गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मीरा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में नमी थी। तुमने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? कुछ देर बाद संदेश आया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। आरव ने लिखा, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने जवाब दिया, तुमने कभी मुझे ढूंढा नहीं। आरव खिड़की के पास गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने लिखा, मैंने तुम्हें हर बारिश में ढूंढा था, बस तुम्हें बताया नहीं। अगले दिन दोनों उसी पुराने बस स्टॉप पर मिले। मीरा पहले से वहां खड़ी थी, हाथ में वही छोटा सा छाता था। आरव उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, छाता अब भी छोटा है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल अब भी बड़ा है। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों को समझ आया कि सच्चा प्यार समय से खत्म नहीं होता। कभी कभी वो बस खामोश होकर इंतजार करता है, किसी एक बारिश का, किसी एक मुलाकात का। और उस दिन बारिश के बाद शहर की सड़कें ही नहीं, 2 टूटे हुए दिल भी फिर से साफ हो गए। कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वे बस सही मौसम का इंतजार करते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, मगर शहर की गलियों में पानी अब भी ठहरा हुआ था। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी और उसके साथ पुरानी यादों की खुशबू भी। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर भीगी हुई खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर बुरा ना मानो तो हम साथ चल सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी, छाता छोटा है। आरव ने हंसकर कहा, दिल बड़ा है। वह छोटी सी बात धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। दोनों रोज मिलते, घंटों बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन एक दिन मीरा को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आरव से कहा था, बारिश फिर होगी, और जिस दिन बारिश के बाद तुम मुझे याद करोगे,
समझना मैं भी तुम्हें याद कर रही हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था,